आज का जो ब्लॉग है पूज्य महाराज जी के साथ हुए एकांतिक वार्तालाप को प्रस्तुत करता है। उसका उद्देश्य भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों और भक्तों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य आध्यात्मिक प्रश्नों का स्पष्ट और सुलभ समाधान प्रदान करता है, जो सीधे महाराज जी के प्रवचन पर आधारित है। पहला प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में भगवान की बहुत सारी विग्रह हैं और मेरी माताजी बारी बारी से सबकी पूजा करती हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना ही फल मिलेगा जितना सारे विग्रह की पूजा करने से मिलता है? पूज्य महाराज जी का उत्तर है, हाँ, भगवान तो एक ही है और उसके अनंत रूप हैं। आप जितना चाहें उतने रूप विराजमान करके पूजा कर सकते हैं, फल तो एक ही मिलेगा, परंतु भाव की गहराई में अंतर आ जाता है। मान लीजिए आप 1000 भगवान की पूजा करते हैं और कोई एक ही भगवान की पूजा करता है, उसका भाव 1000 स्थानों पर बटा हुआ है, इसीलिए उसके भाव की कोटि इतनी ऊंची नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति की है जो अपना पूरा भाव एक ही स्थान पर केंद्रित किए हुए है। इस कारण 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रह सकता है और एक जगह निष्ठापूर्वक पूजा करने वाले साधक बाजी मार ले जाते हैं। भगवान एक ही है, इसीलिए उनके किसी एक रूप से प्रेम करना चाहिए। प्रेम बहुत जगह नहीं होता, वह केवल एक ही जगह होता है। बहुत जगह पर तो केवल व्यवहार होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली में ही श्री कृष्ण को देखा, राम जी को देखा और सबको देखा। तुलसीदास जी केवल श्री राम को ही अपना सब कुछ माना और कहा, सिया राम मैं जग जग जानी। भगवान से प्रेम करने वालों के लिए उनके किसी एक रूप को स्वीकार कर लें और उन्हीं का नाम जप करें, उन्हीं का ध्यान करें और उन्हीं की पूजा करें। इसीलिए भागवत गीता में भी कहा गया है, भगवान ने अनन्य चिंतन की मांग की है, जिसका अर्थ है केवल एक में ही लग जाना। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक पक्षी गंगा जी में गिरने पर भी अपनी चोंच नहीं खोलेगा और प्यासा मर जाएगा, क्योंकि वह एक स्वाति नक्षत्र की बूंद की ही पीता है। ठीक इसी प्रकार साधक को किसी एक स्वरूप, चाहे राम हो, श्याम हो या कोई भी रूप हो, में अपनी निष्ठा रखनी चाहिए। हालांकि साधक का प्रारंभ अक्सर अनेक रूपों की पूजा से ही होता है, किंतु धीरे धीरे अभ्यास और अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है और मन एक ही रूप में स्थिर हो जाता है।